दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि नकल माफिया का गढ़ भरी संगम नगरी, हर परीक्षा में सेंध। हर बार प्रतियोगी परीक्षा से जोड़ रहे धांधली के तार, दर्जनों मामले आ चुके हैं सामने। तो एसएससी से लेकर के यूपीपीएससी तक, लेखपाल से लेकर के पात्रता परीक्षा तक प्रतियोगी परीक्षाओं में संगम नगरी नकल माफिया का गढ़ बनती जा रही है। परीक्षाओं में सेंधमारी के तार हर बार प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। हाल ही है कि सरगना के साथ ही उनके दर्जनों गुर्गों के जेल जाने के बाद भी नकल माफिया पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाई पा रही है। एक दिन पहले पीटी में जिस नकल माफिया गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, उसका सरगना दीपक पटेल भी प्रयागराज के पापामऊ में बैठ करके ये पूरा खेल संचालित कर रहा था। इसके पहले दर्जनों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी के तार संगम नगरी से जुड़ चुके हैं। फरवरी में केवीएस के लिए हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रयागराज से 6 सालवर गिरफ्तार किए गए थे। तो कुल मिलाकर के प्रयागराज एक भारी नकल माफिया का केंद्र बन चुका है। कोई ऐसी भर्ती नहीं होगी जहां पर प्रयागराज से तार ना जुड़ते हों। वहीं पर कल 29 अक्टूबर को हुई पेट परीक्षा में पूरे प्रदेश से 28 सालवर और गिरफ्तार किए गए हैं। 18 जिलों से 27 सालवर और दबोचे गए और दोबारा एक परीक्षा दे रहे थे, मतलब ये इसमें एक अभ्यर्थी। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया कि 28 सालवर कल और पकड़े गए। इसमें एक अभ्यर्थी शनिवार को आयोजित परीक्षा में भी शामिल हुआ था और दूसरे दिन भी नाम बदल करके परीक्षा में शामिल होने का प्रयास कर रहा था। सबसे ज़्यादा 4 नकलची गाजियाबाद से पकड़े गए हैं। रविवार को भी सालवर गैंग पर एसटीएफ की पैनी नज़र रही। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप देखें कि उपस्थिति कितनी रही है तो काफ़ी चौंकाने वाली उपस्थिति यहाँ पर है। काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा छोड़ दिए हैं। कल जो परीक्षा हुई उसमें 10 लाख अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें करीब 6,31,000 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और करीब 3,72,000 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो ओवरऑल देखें तो लगभग 20 लाख में से 12 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जो उपस्थित पाए गए हैं। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये है कि कल जो सालवर पकड़े गए उसमें एक सालवर ने खुद को बिहार शिक्षा मंत्री का रिश्तेदार बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सख्ती से पूछताछ में ये हकीकत उसने कबूली है और बिहार शिक्षा मंत्री का रिश्तेदार उसने अपने आप को बताया है। इनके साथ ही कई ऐसे हैं जो जिनकी तलाश अभी देखिए जारी है, नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं कल का पेपर कैसा रहा। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि रीजनिंग में उलझे गणित ने घुमाया। यूपीएससी की तरफ से जो पेट परीक्षा कल आयोजित की गई उसमें गणित के ग्राफ सवालों ने भी खूब घुमाया छात्रों को और रीजनिंग ने भी खूब परेशान किया। तो पेपर इस बार जो आया है कुल मिलाकर के, चाहे वो परसों का पेपर हो या कल का पेपर हो, पेपर का लेवल काफ़ी हाई रहा है। काफ़ी छात्र इससे नाराज भी दिखे कि ये ग्रुप सी की परीक्षा है, उसके बावजूद इतना टफ पेपर बनाया जा रहा है। तो पेपर इस बार का काफ़ी टफ आया है। ऐसे में कट ऑफ तो नीचे जा सकता है, लेकिन हाँ परसेंटाइल आपका सही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पेपर सिर्फ एक के लिए कठिन रहा हो। पेपर कठिन रहा तो सबके लिए रहा है, तो उसी हिसाब से उसका परफॉर्मेंस पूरे रिजल्ट पर ही देखने को मिलेगा। यहाँ देखो अपडेट है कि एम्स गोरखपुर में 142 पदों पर होगी भर्ती। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में चिकित्सकों के बाद अब कर्मचारियों की भी स्थायी नियुक्ति के दरवाजे खुल गए हैं। एम्स प्रशासन ने पहली बार कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। करीब 16 श्रेणियों में 142 पदों पर भर्ती के लिए एम्स प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो एम्स में नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियाँ हो रही हैं। अगर आप इसमें जानने के इच्छुक हैं कि कौन कौन सी भर्तियाँ हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा। जो भी पद होंगे उसकी हम डिटेल्ड जो वीडियो है बना देंगे। यहाँ देखो अपडेट है कि चपरासी बनने के लाइन में लगे बीएड बेरोजगार। पढ़े लिखे बेरोजगारों को एक अदद नौकरी की इस कदर ज़रूरत है कि बीएड पास अभ्यर्थी चपरासी और रसोइया बनने के लिए तैयार हैं।
ये अपडेट प्रयागराज जिले से है, जहां पर 20 तक कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भर्तियां आई हुई थी। तो उसी में जो बीएड बेरोजगार हैं उन्होंने चपरासी और रसोइयों के पद के लिए भी आवेदन किया है, चौकीदार के लिए भी आवेदन किया है। तो सभी पदों पर 1900 से अधिक महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मुख्य रसोइया और चपरासी की एक पद के लिए क्रमशः 27 व 14 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें एक एक बीएड अभ्यर्थी भी हैं। तो इस कदर बेरोजगारी है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो चपरासी, रसोइया, चौकीदार के लिए भी आवेदन किए हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 15 जुलाई 2021 तक, यहाँ 2021 लिखा है, अब आप देख लें 2021 है, 2023 है। कस्तूरबा विद्यालयों में 36 फुल टाइम टीचर और 20 अंशकालिक टीचर के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो वहाँ से डेटा निकल के आया है। आगे देखिए बताया गया कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शैक्षणिक और 76 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नवंबर के पहले सप्ताह में काउंसलिंग कराते हुए दीपावली से पहले नियुक्ति कर दी जाएगी, ये कहना है बीएसए का। जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए थे अपना देख लें, नवंबर में जो है आपकी काउंसलिंग होनी है। यहाँ पर देखिए अपडेट है एनपीएस को लेकर के, लिखा है 18 साल बाद भी शुरू नहीं हो सकी एनपीएस की कटौती। एनपीएस लागू होने के 18 साल बाद भी दर्जनों शिक्षकों की कटौती शुरू नहीं हो पाई है। ये अपडेट प्रयागराज जिले से, जहाँ बताया गया कि परिषदीय विद्यालयों में 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त 4619 शिक्षकों की एनपीएस कटौती शुरू न होने से उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। वर्तमान में परिषदीय स्कूलों में कुल 9454 शिक्षक एनपीएस के दायरे में आते हैं। इसमें से केवल 4835 शिक्षकों की ही कटौती हो रही, जबकि 4619 शिक्षक अब भी कटौती का इंतजार कर रहे हैं। तो एक्चुअल में एनपीएस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जितना पैसा कट के आपका फंड में जमा होगा उतना ही पेंशन मिलेगी। और जब बताइए 18 साल लागू हो गए, अभी तक शिक्षकों की कटौती नहीं हो रही है, तो ऐसे में उनके खाते में कितना पैसा जाए और कितनी एनपीएस मिलेगी, आप कुछ जानते हैं। बिहार से एक बहुत खुशखबरी वाली बात निकल के आई है। देखिए लिखा है कि राज्य सरकार शिक्षकों को आवास की सुविधा देगी। उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल ऐसा होता नहीं है, लेकिन बिहार सरकार शिक्षकों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा प्रयास कर रही है कि अब आवास की सुविधा भी देने जा रही है। इसके लिए बताया गया कि राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को शिक्षा विभाग आवास की सुविधा उपलब्ध कराएगा। करीब 5 लाख शिक्षकों के लिए जिले से लेकर के अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक मकान की तलाश भी विभाग ने शुरू कर दी है। आवास शिक्षकों को स्कूल के नज़दीक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ने रविवार को विज्ञापन जारी कर मकान मालिकों व रियल एस्टेट कंपनियों से 4 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर प्रस्ताव मांगा है। विभाग ने इच्छुक व्यक्तियों, मकान मालिकों और रियल एस्टेट कंपनियों से पूछा कि वे कितने फ्लैट और मकान तत्काल उपलब्ध करवा सकते हैं और कितने अगले 1-2 सालों में अतिरिक्त बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी पहल है कि शिक्षकों को भटकना नहीं पड़ेगा, सरकार ही उनको आवास की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ऐसा देखा जाए तो यूपी में भी होना चाहिए, लेकिन फिलहाल यूपी सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो परेशान रहते हैं, खासतौर पर जो गांव स्तर पर विद्यालय होते हैं, वहाँ पर रूम वगैरह की काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि धार्मिक नगरों में बनेंगे आवासीय संस्कृत स्कूल, भूमि आवंटित है। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार राजकीय आवासीय संस्कृत विद्यालय संचालित किए जाएंगे। इसके लिए धार्मिक महत्व के जिलों को चुना गया है, जहां धार्मिक अनुष्ठान आयोजन व्यापक स्तर पर होते रहते हैं और संस्कृत विद्यालयों की अधिक आवश्यकता रहती है। इसमें प्रयागराज, नैमिषारण्य के कारण, सीतापुर, भगवान राम के तपोस्थली के कारण चित्रकूट और श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या और श्री कृष्ण नगरी के रूप में जाने जाने वाला मथुरा जिला शामिल हैं। इन जिलों में विद्यालयों के लिए जिलाधिकारियों ने भूमि उपलब्ध करवा दी और यहाँ पर संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। अंत में अपडेट है पीएचडी को लेकर के कि नए शिक्षकों के आने से बढ़ रहे पीएचडी के अवसर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्रेड 2023 के तहत आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1148 सीटें हैं। डिटेल्ड जानकारी के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्रेड की वेबसाइट विजिट करें। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।